मेरे हिसाब से शादी एंड करियर ये दो ऐसे फील्ड है जहाँ पे इंडिविजुअल को खुद का डिसीजन खुद लेने देना चाहिए। लाइक अगर करियर है तो फिर अगर आप किसी और की बातों से इन्फ्लुएंस होंगे, आप अगर किसी और का सजेशन मान के अपने आप को इन्फ्लुएंस करवाएंगे ये छोड़ के कि आप खुद क्या चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टाइम में रिग्रेट करोगे क्योंकि वो खुद का आपका चॉइस नहीं है। सेकेंड थिंग, मैरिज के हिसाब से लोगों के सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके लोग ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं, बेसिकली ऐसे डिसीजंस बना लेते हैं जो उस टाइम पे उनको समझ में नहीं आता है कि नहीं ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बट लॉन्ग टाइम में अगर देखेंगे, अगर आगे जाके वो खुद इंसान वो इंडिविजुअल देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये मेरे मन से नहीं हुआ है जो हुआ है, ये मेरे पेरेंट्स के मन से हुआ है या ये रिलेटिव्स के मन से हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तिथि एंड जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि कंसिडर मी एज ए बड़ी बहन, आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपकी हेल्पर, क्योंकि मेरे वीडियोस आपको हमेशा हमेशा मदद करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये टॉपिक पे मैंने ज़्यादा इंटरनेट पे कोई वीडियोस नहीं देखे या फिर किसी को बात करते नहीं हुए नहीं देखा है। हम बेसिकली इस टॉपिक पे अपने दोस्तों से बात करते हैं या अपने रिलेटिव से हुआ या फिर अपने भाई बहनों से बात करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ऑनलाइन इतनी बात नहीं होती है ये चीज़ के बारे में, क्योंकि डेफिनेटली पेरेंट्स ऑफेंड हो जाएंगे या फिर कुछ सेक्शन ऑफेंड हो जाएगा, बट इट्स ओके। तो आज का यूथ, हम लोग बेसिकली यू एंड मी एंड लाइक वी वांट टू, जैसे थोड़े से सेक्शंस है शादी के, इसमें अगर हम बात करें तो फिर बेसिकली अरेंज मैरिजेस होती है और लव मैरिजेस होती है एंड अलग अलग टाइप की मैरिजेस पे होती है, जैसे इंटरकास्ट, ये सब अरेंज एंड लव मैरिज की कैटेगरीज हैं। देन तो कैटेगरीज ऐसे आ जाते हैं कि हम कुछ लोग हैं जो शादी इसलिए नहीं करना चाहते या फिर इसलिए डिले करना चाहते हैं क्योंकि वो जॉब्स करना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं खुद को भी एंड अपने पेरेंट्स को भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी। सेकेंड थिंग, ऐसे ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं आजकल, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज़ या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर फैमिली इश्यूज़ तो बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे हम हमारे पेरेंट्स को देख रहे हैं, लाइक बहुत सारी फैमिलीज ऐसी रहती है जिनमें पेरेंट्स के रिलेशन जो रहते हैं, जो उनका बॉन्ड रहता है या फिर उनका जो रिश्ता रहता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। वो ट्रॉमास रहते हैं लोगों के मन में कि नहीं अब हमको शादी नहीं करना है, या फिर उनको थोड़ा टाइम लगता है ये सब चीज़ों से निकल के किसी इंसान पे भरोसा करने में, इसलिए डिले करना चाहते हैं वो। बेसिक सी बात है, पहली बात कि कोई जॉब करना चाहता हो या इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, या अभी ये ऐसा भी हो गया है कि यू वांट टू ट्रैवल, आप थोड़ा टाइम चाहते हो कि मैं थोड़ा सा पहले अपनी खुद की ज़िंदगी जी लूँ, देन मैं शादी जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को के अंदर चले जाऊँ। लाइक शादी एंड करियर तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेरे हिसाब से इंडिविजुअल ने खुद का डिसीजन खुद लेना चाहिए। बट हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त भी बोल सकते हैं हम, उनको हमारी फ़िक्र होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बहुत ही फ़ोर्स करने लगते हैं वगैरह वगैरह, बट बेसिक सी बात है कि उनको हमारी फ़िक्र होती है। जैसे कि तेरे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, तेरे को अच्छी लड़की नहीं मिलेंगी या तेरे को अच्छा लड़का नहीं मिलेगा अगर तू लेट करेगा तो, या अच्छे रिश्ते चले जाएंगे। मतलब एंड ऐसा भी हो गया है कि बच्चों का इशू आएगा, बच्चे नहीं होंगे, या फिर मेडिकल इश्यूज़ आएंगे। ये सब इश्यूज़ जो है वो जेन्युइन होते हैं हमारे पेरेंट्स के, बट उनका पॉइंट उनके हिसाब से सही होता है एंड हमारा पॉइंट हमारे हिसाब से सही होता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं क्यों इतना आगे का सोचूं, मैं ये क्यों सोचूं कि कोई मुझे मिलेगा या ना मिलेगा। मैं प्रेजेंट के बारे में सोचता हूँ कि मैं आज क्या करना चाहता हूँ। अगर मैंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज अगर ले ली है और मैं खुद के करियर में इतना ज़्यादा अभी प्रोग्रेस नहीं किया है, या फिर मैं खुद के पास में मेरे पास में जॉब नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा शादी करके। मैं उस इंसान को भी खुश नहीं रख पाऊँगा, इवन मैं खुद खुश नहीं रहूँगा, क्योंकि वो, मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो या फिर मैं नहीं चाहता था कि मैं अभी शादी करूँ। इतने मैंने केसेस देखे हुए, इतने सारे लोगों को देखा हुआ है जो अपने पेरेंट्स के फोर्स में आके, पेरेंट्स के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं एंड उनको लगता है कि मैं मेरे फादर के लिए या मेरे मम्मा के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, उन्होंने मेरे को ज़िंदगी भर इतना कुछ करके दिया है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। एंड जब उनको रियलाइज़ होता है कि आगे जाके उस इंसान के साथ में या फिर उस शादी में मेरे को खुद को रहना है, मेरे पेरेंट्स को नहीं रहना है, तब उनको लगता है यार ये मैंने गलत कर दिया। आगे टू बी ऑनेस्ट, आगे आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ में रहेगा, आपके पेरेंट्स साथ में नहीं रहने वाले। तो आप किससे शादी कर रहे हो या कब शादी कर रहे हो, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका रहना चाहिए। आपने रिलेटिव से या पेरेंट्स से सजेशंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब सजेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट एंड जो डिसीजन रहेगा वो आपका खुद का रहना चाहिए, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि क्या इश्यूज़ आ रही है। बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ कि हम पहला कैटेगरी लेते हैं कि इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब, अगर आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप थोड़ा सा डिले करवाना चाहते हो शादी को, देन हाउ कैन यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर इट। पेरेंट्स, हमारे इंडियन पेरेंट्स एक ऐसी कैटेगरी है, कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं वो कि
हम अगर उनको गुस्से से बताएंगे बोलेंगे या फिर हम उनको चिड़चिड़ होकर बात समझाएंगे तो फिर वो समझने नहीं वाले हैं, क्योंकि हर पेरेंट को ये लगता है कि हम जो सोच रहे हैं हमारे बच्चे के लिए वो सबसे सही है। एंड बच्चा ये सोचता है कि आजकल के पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि आज के जनरेशन को क्या चाहिए या फिर आज की जनरेशन किस टाइप से सोचती है। बेसिकली बच्चा और उनके पेरेंट्स के बीच में जनरेशनल गैप आता ही है। हमारे पेरेंट्स इस हिसाब से सोचते हैं उनकी जनरेशन में क्या हुआ था, और हम इस हिसाब से सोच रहे हैं कि आज हमको खुद को क्या चाहिए। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे दोस्त की शादी हो गई तो हमने भी कर लेना चाहिए। हम बैक ऑफ द माइंड हम यही सोचते हैं कि नहीं, मेरे को खुद का कुछ करना है। उसने अगर शादी कर लिया तो उसके हिसाब से वो सही टाइम होगा, बट मेरे हिसाब से अभी मेरा सही टाइम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत लेट शादी करना ये भी आपका डिसीजन है, या फिर बहुत जल्दी शादी करना भी आपका डिसीजन है, बट वो एंड में आपका ही डिसीजन होता है शादी का या करियर का। तो पेरेंट्स के लिए अगर आप चिल्लाएंगे वगैरह ये सब करेंगे तो फिर नो, पेरेंट्स आपके बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारे पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उनके लिए हम हमेशा छोटे बच्चे ही रहेंगे। हम उनके लिए हमेशा उनके छोटे से खेलने वाले वही बच्चे रहेंगे। वो सोचते हैं कि हम इतने बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो हमारी फ़िक्र करते हैं। उनका उनके पॉइंट पे सही है, बट हमारा भी गलत नहीं है। देन आप क्या करो, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठो। वो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो जो भी बात कर रहे हैं, आप अगर वो बोल रहे हैं कि आप क्यों शादी नहीं करना चाहते या फिर आप क्यों डिले करना चाहते हो, अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी ना करूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लेके बाद में करूँ, मैं बाद में सोचूंगा इस बारे में, तो वो बोलेंगे बेटा देखो खुद के बारे में, खुद के करियर के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो तू हमको क्या सिखा रहा है। वो खुद फिर डिसीजन लेने के पीछे चले जाएंगे कि मैं मेरे बच्चे के लिए सब सही पहचानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लिए डिसीजंस ले लूँगा, वो आगे जाके सही हो जाएंगे, ये वो सोचेंगे। आप अपने पॉइंट्स में क्लियर रहो कि मैं अभी इतने 1 साल तक के या 2 साल तक के मैं जॉब करना चाहता हूँ, या फिर मैं खुद मैं इतनी सैलरी में मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी सैलरी तक के पहुँच जाऊँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इतना कुछ ला के दूँ, या फिर मैं आपको ऐसी लाइफस्टाइल दूँ 2 साल तक के या 1 साल तक के, देन मैं शादी करूँगा या मैं करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, बट मैं थोड़ा करियर को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ या मैं जॉब करना चाहता हूँ। हमारे पेरेंट्स, बेसिक सी बात है, हमारे पेरेंट्स तब तक ये नहीं समझेंगे जब तक कि आप उनको अच्छे से नहीं समझाओगे, बैठ के उनको ये नहीं बताओगे कि उनका बच्चा इमैच्योर नहीं है। हमको भी हमारी लाइफ की बहुत फिक्र है, हम भी चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो, बस हम ये नहीं चाहते कि हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना खुद का कुछ किए ले लें। ये फर्स्ट पॉइंट कि उन लोगों के लिए जो डिले करना चाहते हैं अपनी शादी को, अपने पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं, बट मतलब जॉब करना चाहते हैं, इसलिए आपके पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं कि अभी मैं नहीं शादी करना चाहता, मैं थोड़ा डिले करना चाहता हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सारे सजेशन दे सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो या आपके पेरेंट्स को किस तरीके से समझा सकते हो, बट एट द एंड आपको खुद का बैटल खुद ही लड़ना होगा। आपको फिगर आउट करना होगा कि आपके पेरेंट्स किस टाइप से सोच रहे हैं। आपको फिगर आउट ये करना होगा कि वो कितने वायलेंटली सोच रहे हैं, या आपका कन्वर्सेशन कितना वायलेंटली जा रहा है, या झगड़े हो रहे हैं वगैरह, ये सब तो होगा ही। अगर आप इस सब चीज़ों से हार के, अगर थक के, अगर आप उनकी बात मान लोगे तो आई गेस आपकी फिर कोई मदद नहीं कर पाएगा। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप खुद अपने आप के अलावा आपकी और कोई मदद नहीं कर पाएगा जितनी आप खुद की कर सकते हो। आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त आके 1-2 बार मना के जाएंगे आपके पेरेंट्स को, बट जब तक कि आप खुद उनको नहीं समझाओगे, क्योंकि आप उनके खुद के बच्चे हो, आप अगर खुद नहीं समझाओगे तो आई गेस आपकी और कोई मदद नहीं कर पाएगा। एंड एक पॉइंट आ जाता है जहाँ आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं कि अब तो मैं सुनने नहीं वाली हूँ। आपने ये सब करके देख लिया, आपने समझा के देख लिए, बैठ के अच्छे से बात करके देख लिया, फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं सुनने वाली हूँ, नहीं तू जॉब ही नहीं कर सकता, तू जॉब ही नहीं कर सकती, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तो आई गेस वो जितनी लेवल पे आपसे ज़िद्दी हो रहे हैं, आप उतने लेवल पे ज़िद्दी हो जाइए, क्योंकि खुद को बचाने के लिए इंसान कुछ भी करेगा। आई गेस आपने ये करना चाहिए, क्योंकि मतलब एकदम वायलेंट मत हो जाओ अपने पेरेंट्स के साथ में। वो भी आपका अच्छा ही सोच रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, बट आप अपना खुद का अच्छा थोड़े अलग वे में सोच रहे हो। एंड उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा उनको फोर्सफुली समझाना पड़ेगा, अगर वो अच्छे से ना समझे तो, क्योंकि यही रूल्स रहते हैं, साम दाम दंड भेद ऐसे रहता है। अगर आपके पेरेंट्स अच्छे से नहीं समझ रहे, आप जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको समझाने की कोशिश की होंगी कि बच्चा चलो कर लो शादी, ठीक है अभी टाइम हो गया है, बाद में जॉब कर लेना, बाद में ये कर लेना, एंड आप नहीं सुन रहे हो, देन वो आप ज़िद्दी हो गए। वैसे ही आपको करना पड़ेगा, आप अच्छे से समझा के देखो, देन अगर वो नहीं सुन रहे हो तो आप ज़िद्दी हो जाओ। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बेस्ट थिंग ये कर सकते हो कि हाँ मैं रिश्ता देख लेता हूँ, मैं रिश्ता देख लेती हूँ, एंड हम रिश्ता देखते हैं, बट
मैं 2 साल तक के मैं शादी नहीं करना चाहता। वी कैन गो विथ एंगेजमेंट, या फिर हम आप फिक्स करके रखिए, रोका करके रखिए, एंगेजमेंट करके रखिए, बात करके रखिए, आई विल बी ओके विथ इट। बट मैं इतने टाइम तक के मैं जॉब करना चाहता हूँ, देन आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। बी क्लियर। आप पहले खुद से बात करो और खुद को बोलो कि आपको खुद को क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। अगर आप ये बोल रहे होंगे, अगर ऐसे भी लोग रहते हैं कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं पेरेंट्स को बोलूँ कि नहीं, या फिर मेरे पेरेंट्स तो कहीं और रिश्ता दिख रहे हैं, मैं वो करूँ कि नहीं, या मैं इस लड़की के लिए या इस लड़के के लिए अपने घर वालों से झगड़ूँ या नहीं। आप खुद जितना कन्फ्यूजन में रहेंगे, आपकी लाइफ उतनी कन्फ्यूज हो जाएंगी। आपके पेरेंट्स आपके डिसीजंस ले लेंगे, आपके पेरेंट्स आपके लिए कन्फ्यूज हो जाएंगे। एंड कन्फ्यूजन्स में बहुत लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में पछताना, इट्स नथिंग, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि शादी छोटी बात नहीं रहती है। जो भी कर लेता है उसके बाद में फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है फिर वो। इसलिए पहले क्लियर हो कि आप क्या करना चाहते हो। सेकंड थिंग, आपको अगर किसी और को आप अगर पसंद करते हो तो बी वेरी क्लियर। एंड लव मैरिजेस इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब कुछ नहीं मतलब हुआ होता है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो तो बहुत क्लियर रहो कि मैं इस इंसान से ही शादी करना चाहता हूँ, चाहे फिर मेरे को कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितना भी वेट करना पड़े, या कितना भी अपने घर वालों को मनाना पड़े। ये अगर आप बोलोगे कि यार मेरे मम्मी पापा का दिल दुख जा रहा है, या फिर मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते हैं, फिर आपने तो रिलेशन में आने के पहले ही ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मतलब ये सब कुछ सोच लेना चाहिए था। फिर आप रिलेशन भी चाहते हो, आप एक इंसान का ट्रस्ट भी चाहते हो, उनका टाइम भी चाहते हो, उनसे फीलिंग्स भी अटैच कर लोगे, ना आखिर में जाके आपको आपके पेरेंट्स का याद आएगा। तो ये किसी के साथ में धोखा देना ही होता है। आप किसी के साथ में बुरा करोगे, आपका कर्मा आपको वापस आएगा बेसिकली। अभी से अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो बी वेरी श्योर कि आप शादी के लिए प्यार कर रहे हो, फिर आपको कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, आप उस चीज़ के लिए रेडी रहोगे। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपने पेरेंट्स को क्लियरली बात करो, 1 to 1 बात करो। आप बोलो कि हाँ मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनसे ही शादी करना चाहता हूँ। इफ़ अगर इनसे नहीं हो सकती मेरी शादी तो फिर आई डोंट वांट टू मैरी एनीवन एल्स, क्योंकि मैं किसी और की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकता। इस चीज़ में 3 लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएंगी अगर आप किसी और से शादी कर लोगे तो। एक तो आपकी खुद की, दूसरी आप जिससे प्यार करते हो उनकी, तीसरी आप जिससे शादी कर रहे हो उनकी। 3 लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है। वेरी क्लियर, बी वेरी क्लियर। आपके पेरेंट्स मान जाते हैं यार, मैं इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को देखती हूँ, देन 2 पेरेंट्स मान जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि आपने चूज़ करा हुआ इंसान गलत नहीं होगा। आप सेटल हो, सब अच्छा है, आपका कई सारा टाइम का रिलेशन है, एंड देन आप शादी करना चाहते हो। आप अपने पेरेंट्स, कुछ लोग इतने डर जाते हैं, बात ही नहीं करते अपने पेरेंट्स से कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, एंड दे आर लाइक कि चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स तो मानने ही नहीं वाले, मैं उनकी मर्ज़ी से कर लेता हूँ। लाइक भाई तू अगर कोशिश करेंगा तो फिर डेफिनेटली हो जाएंगी, डेफिनेटली हो जाएंगी। आपके पेरेंट्स अगर मान ही नहीं रहे हैं तो ये आप बोलो ना कि नहीं मैं नहीं करना चाहता किसी और से। आप अगर इस इंसान के लिए नहीं मानते हो, ठीक है कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, आई डोंट वांट टू मैरी एनीवन एल्स। बेसिक सी बात है। थर्ड थिंग, अगर आप किसी और से प्यार करते हो एंड आपके पेरेंट्स आप नहीं मान रहे, नहीं मानने वाले हैं, तो आई गेस वो ये भी बात नहीं मानेंगे कि आप किसी और से मतलब आप ये चीज़ को नहीं मानेंगे वो कि मैं शादी नहीं करना चाहता। डेफिनेटली हर पेरेंट चाहते हैं कि अपने बच्चा शादी करे। तो आप इतना खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो कि आपके डिसीजन कोई और नहीं ले सके। मैं इतना वायलेंट इसलिए हो रही हूँ, मैं इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शादी छोटी बात नहीं रहती है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिसीजन रहता है, क्योंकि लाइफ आगे पूरी आपको खुद को उस इंसान के साथ में निकलना है जिससे आपकी शादी हो रही है, ना ही आपके पेरेंट्स के साथ में। इट्स वेरी हार्श, बट तो भी मैं बोलूँगी कि आपके पेरेंट्स एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाने वाले हैं, बट आपका पार्टनर आपके साथ में रहेगा। एंड वो भी आप आपके मन से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप मतलब आप उनके लिए लड़ नहीं सकते हो, मैं क्या करूँगा वगैरह वगैरह। तो आई फील लाइक आप आपकी लाइफ के साथ में गलत कर रहे हो। फर्स्ट थिंग हो गई है, जो जॉब करना चाहते हैं बट अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स को समझाइए। पेरेंट्स समझते हैं, मैं सोचती हूँ कि हर एक कैटेगरी में पेरेंट्स समझते हैं, बस आपको उतना स्ट्रांगली उनको समझाना पड़ता है, आपको उतना स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को रखना पड़ता है। थर्ड थिंग, हमारे जनरेशन में बहुत लोग ऐसे आ गए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो शादी ही नहीं करना चाहती, बेसिकली इस चीज़ की वजह से, क्योंकि हमको रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, या फिर हमको फैमिली इश्यूज़ है। फैमिली में हमने देखा है हमारे पेरेंट्स का रिलेशन इतना अच्छा नहीं था, हमको ट्रॉमास है वगैरह वगैरह। आप बेसिक सी बात, आप पहली बात तो क्लियर रहो कि आप क्या चाहते हो। आप शादी ही नहीं करना चाहते हो, या आप बस अभी डर रहे हो बट आगे जाके आप शादी कर लोगे। अगर ऐसा है, मैं हर एक कैटेगरी में यही बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स से क्लियर रहो, अपने आप से क्लियर रहो। पानी में ऐसे ही घूमते रहोगे तो कहाँ कहाँ बह जाओगे समझ में भी नहीं आएगा। खुद से क्लियर रहोगे तो समझ में आएगा कर क्या रहे हो तुम लाइफ में, या फिर करना क्या चाहते हो तुम। अगर शादी नहीं करना चाहते हो
वही बात, बी क्लियर विथ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स पहली बात तो नहीं मानते ऐसी चीज़ों के लिए कि मैं आज अपने पेरेंट्स को बोल दूँगी कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो वो बोलेंगे अरे अरे ऐसा नहीं चलता है, वैसा नहीं चलता है, डेफिनेटली वो यही बोलेंगे। बट आपको खुद को ये देखना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा उस चीज़ पे स्ट्रांग हो, एंड सेकंड थिंग आप फाइनेंशियली कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, या आपके फ्यूचर प्लान्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको ये डिसीजन आप कोई और आपको इतना फोर्स नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो बोलेंगे कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहता, आगे जाके क्या करेंगे ज़िंदगी में, खुद को कैसा अकेले संभालेगा। बहुत चीज़ें आ जाती है। आपके पेरेंट्स गलत नहीं बोलते आपके लिए, हमेशा हमारे पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, बट आपको खुद को भी देखना पड़ेगा कि वो कितने हद तक के सही बोल रहे हैं आपके लिए। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है लाइफ में जो आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको क्लियर होना ही होगा। खुद को कन्फ्यूजन में रखोगे ना, इतना परेशान हो जाओगे, ऐसा लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ में। फिर आप एक टाइम पे हार थक के आप बोलोगे यार ठीक है आप कर लो, आपको जो ठीक लगे मेरी लाइफ के लिए कर लो। एंड देन जब वो कर लेंगे ना, तो उसके 1 साल बाद या उसके कुछ महीनों बाद आपको समझ में आएगा यार मैं खुद की लाइफ का इतना डिसीजन भी नहीं ले पाया, तो मैं किस काम का। भाई खुद को कन्फ्यूजन में मत रखो, अपने पेरेंट्स से बात करो, सब समझते हैं, सबको समझाओ। एंड इफ़ यू वांट टू डू जॉब, बी सीरियस। आपके पेरेंट्स इतना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, मेरे को मालूम है, बहुत करते हैं। दे आर लाइक मैं मर जाऊंगा, मेरे को बच्चे देखना है तेरे, मैं चाहता हूँ कि मैं जिनकी शादी में गया हूँ उनको मैं अपने बच्चों की शादी में बुलाओ। उनको बोलना कि आप सबको बुला लोगे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं जॉब करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा घूमूँ, मैं थोड़ा लाइफ देखूँ, मैं आपको दिखाऊँ। ऐसी बात करूँगी तो कौन नहीं मानेगा बताइए। बी क्लियर, बी श्योर, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अपने आप को बोलो कि येस आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस फॉर माई सेल्फ। ओके, आई होप द बेस्ट फॉर यू। एंड कमेंट्स करते रहिए, प्यारे प्यारे लाइक्स करते रहिए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।